हैं आईटी के बारे में बात करेंगे। हर्षवर्धन पावर स्पेस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं और पावर में बहुत कुछ हो रहा है। इनफैक्ट हर्षवर्धन, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कल पावर मिनिस्टर हमारे चैनल पे थे और वो बता के जा रहे थे, आप तो मिले होंगे, आप तो फॉलो करते होंगे कमेंट्री क्लोजली, कि बहुत सारे रिफॉर्म्स अटेम्प्ट हो रहे हैं देश में। स्मार्ट मीटरिंग एक है, टीएनडी लॉसेस को कम करना एक है, जनरेशन एक है, वगैरह वगैरह। शायद आपने वो कमेंट्री पे ध्यान दिया या नहीं, लेकिन पावर सेक्टर में जो हो रहा है, एनटीपीसी, एसजेवीएन, ये पूरे स्पेस एक तरफ और रिन्यूएबल्स एक तरफ, आपको सबसे अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड अभी पावर स्पेस में कहां पे दिखता है? जी धन्यवाद। हम लोग क्लोजली फॉलो करते हैं पावर मिनिस्टर, पावर मिनिस्ट्री के एवरी स्टेटमेंट को। अगर आप संक्षेप में देखें तो सिचुएशन आज ऐसा हुआ है कि जो इंडिया की पीक पावर डिमांड है वो करीबन 225 गीगावाट है और सप्लाई करने की क्षमता जो है वो 240-250 गीगावाट तक है। सो जो दोनों में डिफरेंस है, अदर कुछ है ही नहीं। सो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के जो जरूरत है आज से ज्यादा कभी नहीं थी। अगर ये रिफॉर्म्स अभी हुए नहीं तो 2 साल बाद हो सकता है इंडिया में बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा। सो ये बैकड्रॉप पे जो पावर मिनिस्टर और मिनिस्ट्री इनिशिएटिव ले रहे हैं, दीज आर रियली वंडरफुल। ये बैकड्रॉप पे अगर आप देखो तो कुछ कुछ कंपनीज हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा जैसे उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, जैसे कि एनटीपीसी है। कुछ कुछ कंपनीज है जिनको बेनिफिट मिलेगा बिकॉज उनकी ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी बढ़ेगी, जैसे पावर ग्रिड है। कुछ कंपनीज है जो एसेट लाइट मॉडल में जा रही है, जैसे स्मार्ट मीटरिंग है, उनको बेनिफिट मिलेगा। सो अगले 4 से 5 साल मुझे लगता है ये पर्पल पैच है पूरे सेक्टर का। और हम लोग काफी पॉजिटिव है, एक्साइटेड है पूरे स्पेस को लेके। ये टॉप कॉल्स क्या है स्पेस में, हर्ष? सो अगर पूरे स्पेस को एनालाइज किया जाए तो हमें एनटीपीसी सबसे ज्यादा पसंद है। सिंपल स्टोरी है, इंडिया में कैपेसिटी एडिशन की जरूरत है। एनटीपीसी इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे एफिशिएंट जनरेटिंग कंपनी है। हर साल वो 6 से 7 हजार मेगावाट कैपेसिटी लगाएगा, थर्मल और रिन्यूएबल मिला के। एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव, जिसके बदौलत मुझे लगता है 13 से 14% अर्निंग्स ग्रोथ आ जाएगा अगले 3 साल में। प्राइस टू बुक वैल्यू पे अगर आप देखो, स्टॉक बहुत ही सस्ता है, ट्रेड करता है बिलो बुक, और 5.5 से 6% डिविडेंड यील्ड है। इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट आर्ग्यूमेंट एनटीपीसी जैसा मेगा कैप स्टॉक में मिलना बहुत मुश्किल है। सो हम लोग का टॉप पिक एनटीपीसी है। ठीक है, पावर रिलेटेड अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें हर्षवर्धन, क्या वहां पर भी कुछ मौके हैं, वहां पर कुछ खरीदना चाहिए? जी मैं डायरेक्टली वो सेक्टर कवर नहीं करता, हालांकि मेरे जो कलीग कवर करते हैं वो भी इसी अनुमान पे आए हैं कि पावर सेक्टर में जो केपेक्स होने वाला है उसकी बदौलत अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए काफी सारा अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे आपके जो भी ट्रांसमिशन कंपनी प्रोजेक्ट सेटअप करने वाला है, ट्रांसमिशन लाइन सप्लायर से, मीटर मैन्युफैक्चरर से, ईपीसी कंपनीज है, ये सबके लिए स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है। एंड दीज आर नॉट फॉर नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर्स, दीज आर फॉर मे बी अगले 3 4 5 साल के लिए है। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि हर साल कम से कम 50,000 मेगावाट का रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स लगे। इसका मतलब है कम से कम 2.5 से 3 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा सिर्फ जनरेशन साइड में। उतना ही प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर आपको चाहिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। सो कम से कम 4.5 से 5 लाख करोड़ का कैपेक्स होगा अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट मीट करना है तो। सो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट होराइजन और लैंडस्केप इंडिया में पहले कभी था नहीं। सो सबके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, आपने जो ये पॉइंट बताया, बड़ा कैपेक्स तो है ही और साथ ही पॉलिसी सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी है, रिन्यूएबल्स में, हाइड्रोजन में, न्यू एनर्जी में कोई आपकी स्टॉक रडार पे हो? अगर आप न्यू एनर्जी के सेगमेंट देखो तो ऐसा कोई डेडिकेटेड बड़ा प्लेयर इंडिया में फिलहाल लिस्टेड नहीं है। बट अगर किसी को रिन्यूएबल प्ले करना है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आइदर यू गो थ्रू कंपनीज लाइक एनटीपीसी जो ग्रीन कैपेसिटी लगा रहे हैं, या फिर सिंपल प्लेस लाइक पावर ग्रिड
कि भैया कोई भी रिन्यूएबल प्लांट लगा ले, बट उनको तो बेनिफिट मिलता ही रहेगा बिकॉज ट्रांसमिशन लाइन से पावर चलता रहेगा। अगर थोड़ा रिस्की प्ले करना है तो ईपीसी प्लेयर से, जहां पे बैरियर्स टू एंट्री कम है बट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। सो आई मीन काफी सारी ईपीसी प्लेयर्स है, बट हम लोग थोड़ा कॉशियस है बिकॉज गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज है, बैलेंस शीट रिलेटेड इश्यूज है, तो थोड़ा संभाल के करना चाहिए। एंड देयरफॉर रादर देन गोइंग इन स्मॉलर कंपनीज, मेगा कैप कंपनीज में ही इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो व्हाई नॉट दैट। राइट, एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल हर्ष, कई सारे बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स पावर स्पेस में, और आपने अपनी प्रेफर्ड बिट एनटीपीसी भी बताया, पावर ग्रिड का भी जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारा व्यू हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।